हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, एनटीपीसी 12th लेवल का काफ़ी सारी शिफ्टों का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से और कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो एक बार मेरे भाई सभी बच्चे अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। उसके बाद में शुरू करेंगे क्लास को बिना किसी देरी के। एक निश्चित कूट भाषा में वाट को इस तरीके से लिखा गया, देन को इस तरीके से लिखा गया, तो उस कूट भाषा में डब्लू को कैसे लिखा जाएगा? सभी बच्चे बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर वाट को इस तरीके से लिखा गया, देन को इस तरीके से लिखा गया, तो बता दो मेरे भाई डब्लू का कोड क्या होगा? तो ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि सर इसमें तो डब्लू है ही नहीं, इसमें तो टी है, एच है, ए है और एन है, इसमें डब्लू नहीं है, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकती। सर इसमें 9 है क्या? हाँ सर है। इसमें 8 है क्या? हाँ सर है, हटा दो। इसमें 2 है क्या? हटा दो। इसमें 6 है क्या? हटा दो। तो बचा क्या मेरे भाई? 5। यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित कूट भाषा में SPIT को इस तरीके से लिखा गया, कॉपी को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मोक को कैसे लिखा जाएगा? आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तुरंत मेरे भाई बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका होता है कि इन अक्षरों की मेरे भाई क्या देनी होती है? प्लेस वैल्यू देनी होती है कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है। तो देखो भाई, सबसे पहले बात करेंगे स्पाइट, तो एस आएगा 19 पर, पी आएगा 16 पर, आई आएगा 9 पर और टी आएगा 20 पर। इसको देखो मेरे भाई, यू आएगा 21 पर, एस आएगा 19 पर, के आएगा 11 पर, डब्ल्यू आएगा 23 पर। 19 में 2 जोड़ेंगे 21 होगा, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 होगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 होगा और 20 में 3 जोड़ेंगे 23 होगा। यानी कि पहले 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो। अब मेरे भाई इसको करना है MOCK। एम आएगा 13 पर, ओ आएगा 15 पर, सी आएगा 3 पर, के आएगा 11 पर। इसमें 2 जोड़ेंगे 15, 15 नंबर पर ओ। इसमें 3 जोड़ेंगे 18, 18 नंबर पर आर। इसमें 2 जोड़ेंगे 5, 5 नंबर पर ई। इसमें 3 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पर एन। OREN। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो डी आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का ये क्वेश्चन भी गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, लाइक सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। तुमसे बोला एक निश्चित कूट भाषा में ट्रेवल फॉर फन को इस तरीके से लिखा गया, फन विल बिगेन को इस तरीके से लिखा गया, विल ट्रेवल टुडे को इस तरीके से लिखा गया, फॉर टुडे को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो सभी बच्चे बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई तुमसे बोला गया कि फॉर टुडे का कोड क्या होगा? अब भाई पूरे सवाल में तुमको फॉर ढूंढना पड़ेगा और टुडे ढूंढना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, सर फॉर की बात हो रही है भाई, फॉर सिर्फ इसमें है, ना तो फॉर इसमें है और ना ही फॉर इसमें है। तो ऐसा अब कोई तुम शब्द ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो। तो मेरे भाई अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो मुझे एक शब्द दिखाई दे रहा है मेरे भाई, PA। तो देखो अगर मैं बात देखो, फोर सिर्फ इसमें है और अगर मैं PA की बात करता हूं तो वो भी इसमें है, ना तो PA इसमें है और ना ही PA इसमें है। यानी कि भाई फोर का कोड क्या होगा मेरे भाई? आपका PA होगा। मैं बात करता हूं टुडे की, तो मेरे भाई अब टुडे को ढूंढो। तो टुडे मेरे भाई सिर्फ इसमें है, ना तो टुडे इसमें है और ना ही टुडे इसमें है। तो ऐसा कोई कोड ढूंढो जो सिर्फ इसमें हो। तो आप बोलोगे कि सर HZ को देख लो मेरे भाई,
एच जेड को देख लो, ठीक है मेरे भाई, किसको, एच जेड को। ना तो एच जेड इसमें है और ना ही एच जेड इसमें है, यानी कि टुडे का कोड क्या होगा, एच जेड होगा। तो मेरे भाई पी ए और एच जेड, पी ए और एच जेड ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है, ठीक है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिलेगा। साथ में मेरे भाई गारंटी रहेगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे। केवल और केवल 100 रुपये का पीडीएफ है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर एग्जाम में मान लो इस पीडीएफ से तुमको 20 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं तो सीधी सी बात है भाई, बहुत अच्छी बात हो जाएगी ये कि 100 रुपये के पीडीएफ से 20 क्वेश्चन हुबहू एग्जाम में मिल रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। केवल 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में अबोव को 9 लिखा गया, शाइन को 11 लिखा गया, तो बताओ भाई पार्टी को कैसे लिखा जाएगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके का ये क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे भाई ये, ठीक है। तो देखो सर, अब देखो भाई सिंपल ऐसे तो कोई होगा नहीं भाई। देखो मान लो इसमें 5 अक्षर हैं भाई, 5 में अगर मैं 4 जोड़ दूँ तो 9 हो जाएगा, लेकिन अक्षर तो इसमें भी 5 ही है भाई, तो इसमें 4 जोड़ूंगा तो भी 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 11 है। मतलब लॉजिक कुछ और है। तो पहले इनकी नंबरिंग देके चेक कर लो मेरे भाई। पहला तरीका यही होगा कि नंबरिंग देके चेक करनी है। तो ए आएगा 1 नंबर पर, बी आएगा 2 नंबर पर, ओ आएगा 15 नंबर पर, वी आएगा 22 नंबर पर और ई आएगा 5 नंबर पर। इसको देखो मेरे भाई, 1 और 2 3, 15 और 3 18, 18 और 22 40, 40 और 5 45। 45 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो सर 9 आंसर आ जाएगा। बात तो तुम सही बोल रहे हो मेरे भाई, आ गया 9। इसको भी चेक कर लो। तो एस आएगा 19 पर, एच आएगा 8 पर, आई आएगा 9 पर, एन आएगा 14 पर और ई आएगा 5 पर। इसको देखो, 9 और 18 27, 27 और 9 36, 36 और 14 50, 50 और 5 55। 55 में अगर मैं 5 का भाग दे दूंगा तो आंसर आएगा मेरे भाई 11, जो कि यहाँ पर है। अब मेरे भाई मैं बात करता हूँ पार्टी की। तो देखो पी आएगा 16 पर, ए आएगा 1 पर, आर आएगा 18 पर, टी आएगा 20 पर और वाई आएगा मेरे भाई 25 पर। इनको जोड़ के देखो, 25 और 20 कितना होता है सर, 25 और 20 45 होता है। 45 और 18 मेरे भाई कितना होता है सर, 63 होता है। 63 और 1 64 होता है। 64 और 16 80 होता है। तो 80 में अगर मैं 5 का भाग दूंगा तो 16 पंजो 80। तो जिन बच्चों ने भाई 16 आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया है उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। तो भाई सबको जोड़ा और 5 का भाग दिया, 9 आ गया। सबको जोड़ा 5 का भाग दिया और 11 आ गया। सबको जोड़ा और 5 का भाग दिया, 16 आंसर आ गया। बात खत्म। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में क्रो को इस तरीके से लिखा गया, ORCA को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई डब्लू का कोड क्या होगा। आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया मेरे भाई, ऐसा सवाल तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया है। ठीक है भाई, ऐसा सवाल तो हमने थोड़ी देर पहले ही किया है। अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, तुमको चाहिए डब्लू। अब डब्लू इसमें तो नहीं है मेरे भाई, सर इसमें तो ओ है, आर है, सी है और ए है, इसमें डब्लू नहीं है मेरे भाई, मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकते भाई। इसमें डब्लू नहीं है तो ये आंसर कैसे हो जाएंगे, नहीं होंगे। सर इसमें तो 7 है, हटा दो। इसमें तो मेरे भाई 6 भी है, हटा दो।
इसमें तो 9 भी है, हटा दो, तो बचा क्या मेरे भाई 0। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे भाई, कि W सिर्फ इसमें है और 0 भी सिर्फ इसमें है, ना तो 0 इसमें है और ना W इसमें है। तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। लो भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। असंगत अक्षर युग्म ज्ञात करें। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा अक्षर युग्म आप लोगों का मेरे भाई क्या है सर, वो अलग है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखो मेरे भाई, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ठीक है, पूरे सवाल को देखने से अच्छा, या फिर आप थोड़ा सा अगर माइंड यूज करोगे ना भाई, थोड़ा सा माइंड यूज करोगे तो ये आंसर तुम्हारा वैसे ही आ जाएगा। देखो तुमको पता है कि H का उल्टा S होता है, हाँ सर होता है। D का उल्टा W होता है, हाँ सर होता है। B का उल्टा Y, हाँ सर होता है। तो R का उल्टा G, अरे नहीं यार, R का उल्टा तो I होता है, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो H का उल्टा S हो गया, D का उल्टा W हो गया, B का उल्टा Y हो गया, तो R का उल्टा G नहीं होता, R का उल्टा I होता है। ऑप्शन C आंसर होगा। लो भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। असंगत संख्या युग्म ज्ञात करें। सभी बच्चे बताएंगे भाई कि तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शनों में से मेरे भाई बताना है कि कौन सा एक असंगत है। 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखो यहाँ पर मेरे भाई 8 है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 में से 2 कम करेंगे, आंसर हो जाएगा 62। यहाँ पर देखो 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 कम करूंगा, हो जाएगा 194 है यहाँ पर। 12 का स्क्वायर 144, 144 में से 2 कम करेंगे, हो जाएगा 142, ये भी हो गया। तो यहाँ पर मेरे भाई तुम्हारा बी ऑप्शन है। तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई 10, सर 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 कम करेंगे, आंसर होगा 98। तो यहाँ पर तो 100 का 100 है मेरे भाई, मतलब ये गलत है भाई। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे और 2 घटाएंगे, तब तुम्हारे ये आंसर और ये आंसर आएंगे। लेकिन सर अगर इसका स्क्वायर करके मैं 2 घटाता हूँ तो 98 आता है, जबकि यहाँ पर तो पूरा का पूरा 100 है, तो ये गलत हो गया मेरे भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। बताओ भाई, तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से क्या हुआ कि 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है भाई वैसे तो ये। ठीक है भाई, अगर मेरी मानो तो नॉर्मल क्वेश्चन है। पूरे सवाल को करने से अच्छा लास्ट के 2 अक्षरों को कर लो, चाहे शुरू के 2 अक्षरों को कर लो। तो मैं लास्ट के 2 अक्षर कर लेता हूँ मेरे भाई, RT। R आएगा 18 पर, T आएगा 20 पर, इसमें मैंने 2 जोड़ दिया। PR, P आएगा 16 पर, R आएगा 18 पर, इसमें भी मैंने 2 जोड़ दिया। I आएगा 9 पर, K आएगा 11 पर, इसमें भी मैंने 2 जोड़ दिया। यहाँ पर F आएगा 6 पर, I आएगा 9 पर, इसमें मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा। तो सर ये तो गलत हो गया ना यार, सब में 2 जोड़ा और यहाँ पर मैंने 3 जोड़ा, तो ये गलत है मेरे भाई। तो जिन बच्चों ने D आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आओ भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। सभी बच्चे बताएंगे भाई। तुम्हारे सामने ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है, उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो भाई बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ये तो। ठीक है मेरे भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे आसान है, तुम देख लो भाई, शुरू के अक्षरों को ही देख लो। ठीक है भाई, शुरू के अक्षरों को ही देख लो मेरे भाई, हो जाएगा। तो देखो J 10 पर आएगा, M 13 पर आएगा, कितना जोड़ा है 3। H आएगा 8 पर, K आएगा 11 पर, कितना जोड़ा है 3। C आएगा 3 पर, G आएगा 7 पर, कितना जोड़ा है 4। P आएगा 16 पर, S आएगा 19 पर, कितना जोड़ा है 3। सर सब में मैंने 3 जोड़ा, इसमें मैंने 4 जोड़ा, मतलब मेरे भाई राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C।
तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दे दिया उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा मेरे भाई आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित चार विकल्पों में से तीन किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर भी मेरे भाई वही सेम काम आपको करना है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर भी वही सेम काम आपको करना है। इनमें से आपको बताना है कि तुम्हारे सामने मेरे भाई कितने ऑप्शन हैं। सर तुम्हारे सामने तो मेरे भाई चार ऑप्शन हैं, जिनमें से तीन तो एक जैसे हैं, एक थोड़ा सा अलग है। उस अलग की पहचान आपको करनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखें, इनकी नंबरिंग हमको देनी पड़ेगी एच के एम आर। एच आएगा 8 पर, के 11 पर, एम 13 पर और आर आएगा 18 पर। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर देखो एफ 6 पर, एम 13 पर, एन 14 पर और क्यू आएगा 17 पर। इसको देख लो मेरे भाई, बी आएगा 2 पर, जे आएगा 10 पर, पी आएगा 16 पर, वी आएगा 22 पर। इसको देख लो मेरे भाई, डी आएगा 4 पर, एल आएगा 12 पर, आर आएगा 18 पर और टी आएगा मेरे भाई 20 पर। तो कुछ समझ में आ रहा है मेरे भाई कि क्या हुआ इसमें? ठीक है मेरे भाई, कुछ आप लोगों के समझ में आया कि इसमें क्या हुआ? तो मेरे भाई अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो इसमें मुझे देखो ऐसा तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है भाई, इसका अगर मैं देखता हूँ तो इसमें मैंने कितना जोड़ा है मेरे भाई 8, इसमें भी मैंने कितना जोड़ा है 8, लेकिन इसमें तो मैंने 7 जोड़ा और इसमें मैंने 3 जोड़ा। मतलब भाई इस तरीके से तो ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं हो पाएगा। तो भाई कुछ और लॉजिक हमको सोचना पड़ेगा क्या? हाँ सर कुछ और सोचो, ठीक है भाई, क्या पता उससे हो जाए। तो मेरे भाई देखो, इसमें तो मैंने 2 ही जोड़ा है, तो सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें तो फिर मैंने 6 जोड़ दिया, इसमें मैंने 3 जोड़ दिया और इसमें मैंने 5 जोड़ दिया। तो ऐसा तो तुम्हारा नहीं होगा। तो और हम लोग मेरे भाई इसमें और क्या सोच सकते हैं? नंबरिंग तो हमने सही सही दे दी है मेरे भाई, और लॉजिक हम इसमें क्या लगा सकते हैं? तो एच के एम आर, एफ एम एन क्यू, बी जे पी वी, डी एल आर टी। ठीक है भाई, तो और हम क्या लगा सकते हैं? 16 में 2 जोड़ेंगे 19। नहीं भाई, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन आप लोगों का नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये भाई काफ़ी अटकने वाला क्वेश्चन हो गया मेरे भाई। तो ठीक है भाई, ये तो काफ़ी अटकने वाला क्वेश्चन हो गया भाई, इसमें तो लॉजिक ही नहीं मिल पा रहा कि कौन सा अलग है। तो मेरे भाई अगर मैं इस तरीके से कर दूं मेरे भाई इनको, तो कि इनको एक बार जोड़ के चेक कर लेते हैं, क्या पता जोड़ने से आंसर आ जाए। तो इनको जोड़ेंगे तो 8 और 11 19 होता है, 19 और 13 32 होता है, 32 और 8 40 होता है। ठीक है भाई, इनको जोड़ने पर 40 आ गया। 17 और 13 कितना होता है मेरे भाई आपका 30, 30 और ये कितना होता है मेरे भाई? सर इनको जोड़ने पर 50 होता है। बात तो सही है मेरे भाई, इनको जोड़ेंगे देखो 22, ऐसे करते देखो 12, 12 और 16 आपका 28, 28 और 22 सर इनको जोड़ने पर भी 50 आता है। इनको जोड़ेंगे मेरे भाई तो देखो 4 और 12 16, 16 और 18 कितना होता है मेरे भाई? ठीक है, तो 20 आपका हो गया मेरे भाई, कितना ये हो गया आपका 30, 30 और 20 50 और 4 54। सर इन सबको जोड़ने पर तो 54 आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो 50 तो मेरे भाई तब भी तुम लोगों का नहीं आ रहा। ठीक है भाई, तो और हम लोग क्या कर सकते हैं? 19, ठीक है भाई, 19 और 3 22 32। अच्छा इनको जोड़ने पर भी 50 ही आ रहा है। देखो 8 और 11 19, 19 और 13 सर 19 और 13 22 32 और 28, इनको जोड़ने पर भी कितना आ रहा है? 50। लेकिन इनको जोड़ने पर 50 नहीं आ रहा मेरे भाई। ठीक है, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 54। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो इसमें मेरे भाई इस तरीके का लॉजिक है। ठीक है भाई, इसमें इस तरीके का लॉजिक है। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है मेरे भाई? सर इन सबको जोड़ने पर 50 आ रहा है, लेकिन इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है? 54। ठीक है भाई, इनको जोड़ेंगे तो भी 50, इनको जोड़ेंगे तो भी 50, इनको जोड़ेंगे तो भी 50, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 54, जो कि अलग है मेरे भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल मेरे भाई तुम्हारे सामने है। अगर मेरे भाई हॉस्टल को इस तरीके से लिखा गया, ब्राइट को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ मेरे भाई टनल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई कैसे मैं कर सकता हूं? देखो मेरे भाई HUSTLE, HUSTLE
TLE। इसको मेरे भाई इसने लिखा है SFH SFH और EO और T लिखा है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो तीन तीन के जोड़े बांट लो। शुरू देखा, इसको H लिख दिया, इसको S लिख दिया और इसको मेरे भाई अपोजिट कर दे भाई, ठीक है। U का उल्टा F ही होता है। इसमें देखो T को T लिख दिया, E को E लिख दिया और L का उल्टा क्या होता है, O होता है। तो सेम काम मेरे भाई तुम किस में लिख दो, इस टनल में लिख दो। तो मेरे भाई TUNNEL। तो इसमें मेरे भाई क्या करना है, देखो तीन तीन के जोड़े बना दो। यहाँ पर T, लास्ट में T, लास्ट में N, शुरू में N और U का उल्टा F हो गया। तो NFT। तो ये गलत हो गया, ये गलत और ये गलत। देखो शुरू में N तो लास्ट में N, शुरू में L तो बीच में L, E का उल्टा V होगा। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, आंसर तुम्हारा B होगा, ठीक है मेरे भाई। आंसर इसमें B होगा भाई। शुरू का ठीक है, तीन तीन के जोड़े बनाओगे तो इसको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया और इसका उल्टा कर दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया और इसका उल्टा कर दिया। तो देखो इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर और इसका उल्टा कर दिया, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, इसको उल्टा कर दिया। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। क्लियर मेरे भाई। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। किसी एक खास भाषा में फैमिली लॉन्ग को इस तरीके से लिखा गया, कपल दा को इस तरीके से लिखा गया, तो ओवर हॉस्पिटल को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं भाई आप में से कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। अब ये तो मेरे भाई बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। सभी बच्चे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सर इतना नॉर्मल है, देखो मेरे भाई इसमें कितने अक्षर है मेरे भाई 6 और इसमें कितने अक्षर है 4। तो 6 गुणा में 4 करोगे आंसर हो जाएगा 24 जो कि है। इसमें मेरे भाई कितने अक्षर 6 अक्षर, इसमें 3 अक्षर। तो 6 गुणा में 3 करोगे आंसर होगा 18 जो कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर मेरे भाई 4 अक्षर, इसमें मेरे भाई तुम्हारे 4 और 4 8 अक्षर। तो 4 गुणा में 8, 8 चौका 32। तो जिन बच्चों ने भाई 32 आंसर दे दिया उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत है, ठीक है मेरे भाई। तो अक्षरों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। इसमें 6 अक्षर, इसमें 4 अक्षर, गुणा कर दो। इसमें 6 अक्षर, इसमें 3 अक्षर, गुणा कर दो। इसमें 4 अक्षर, इसमें 8 अक्षर, गुणा कर दो। 32 आंसर होगा, बात खत्म।